को मौका दिया जाएगा। कोटा से किरण जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। गुरुदेव, सभी को पता है एल्यूमिनियम धातु, नॉन स्टिक धातु स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, पर गुरुदेव मैंने 90% चौके में देखा कि लोग ज़्यादा सामान बनाने की होड़ में और अपनी सुविधा के लिए इन बर्तनों का उपयोग बहुत करते हैं। गुरुदेव, साधु का स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है या इन धातुओं का उपयोग? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, श्रावक के अंदर एक गुण होता है विवेक नाम का गुण। वो विवेक नाम का गुण कहता है कि क्या चलाना चाहिए, कब चलाना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, किस चीज़ को नहीं चलाना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे जो गुण होते हैं श्रावक के अंदर होते हैं विवेक, और इस विवेक के अभाव के कारण साधु बीमार भी हो सकता है। तो मेरा सभी श्रावकों से कहना है कि इस बात को अपने विवेक से, विवेक पूर्वक ध्यान से करें। कई बार एल्यूमिनियम के बर्तन जो प्रयोग में लाते, पानी वगैरह भरने के लिए भी कई बार ये एल्यूमिनियम के बर्तन ले लेते। नहीं, आप पीतल का लें, तांबे का लें, श्रेष्ठ हैं। अगर आपके पास विवेक नहीं है तो मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। अगर आपके पास विवेक नहीं है तो आपको आहार कराने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो साधु हैं वो हमारी संस्कृति की सबसे बहुमूल्य वस्तु है। तो अगर आपके निमित्त से, नियोग से अगर कोई साधु बीमार हो गया तो जाने अनजाने में उसके पाप का बंध भी आपको होगा। इस प्रकार से ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में ना रहें। जो आप अपने लिए भोजन करते हैं वही भोजन साधु के लिए बनाना चाहिए। अलग से बनाने का, अलग से कोई उपक्रम करने का विकल्प ना करें। शुद्धि का भी ध्यान रखें, विशुद्धि का भी ध्यान रखें, ऐसा समझिए। जयपुर हीरापत से राकेश जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रशंसा मीठा जहर बताया है, फिर भी हर कोई इसको पीना चाहता है, निंदा कोई सुनना नहीं चाहता। दोनों आत्मा के विभाव परिणाम हैं। मुनिश्री, हम अज्ञानी ऐसा क्या करें? दोनों स्थितियों में संभाव रहे, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, प्रशंसा और निंदा एक जीवन का क्रम है, ये चलती रहेगी। कोई ये बात अपने हमेशा जहन में रखना, बुद्धि में रखना कि प्रशंसा और निंदा, प्रशंसा निंदा प्रतिदिन प्रति समय चलती रहेगी। जो आपके प्रति गुणों का अनुराग रखता है वो प्रशंसा करेगा, और जो आपके गुणों का अनुराग नहीं रखता वो निंदा भी करेगा। प्रशंसा और निंदा में बैलेंस बनाने की कला आपके पास ही होना चाहिए। दुनिया के लोग तो प्रशंसा करेंगे, लेकिन आपके अंदर होना चाहिए एक साम्यता का बैलेंस, कि प्रशंसा मांग रहे हैं, मान रहे हैं, कोई कर रहा है तो उसको तात्कालिक माने, कोई निंदा भी कर रहा हो तो उसको तात्कालिक माने। क्या सोचें कि तो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। आज कोई प्रशंसा कर रहा है, कल कोई निंदा करता भी मिलेगा। भारतीय खिलाड़ी हैं, कोई मैच जीत जाए तो बहुत प्रशंसा होती है, 100 जीते और 1 हारे तो बड़ी निंदा भी होती है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें रहती हैं। प्रशंसा निंदा में अपने आप को यही मान के चलें कि सब तात्कालिक है, तो आप बैलेंस बना पाएंगे, ऐसा समझिए।